अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और संडे का दिन एज़ कम्पेयर टू अदर्स डे ना बड़ा रिलैक्सिंग और इजी डे होता है। इस वजह से मैं आज वो वाले काम करती हूँ जो पूरे वीक ना मेरे पेंडिंग काम रह गए होते हैं। कल ये प्लांट्स कुछ हस्बैंड से मंगवाए थे और कल तो बहुत बिजी थी। आज मेरे पास टाइम था तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने ये काम शुरू कर दिया। हस्बैंड भी नाश्ता करके काम पर चले गए थे, उन्हीं के साथ मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। काफ़ी दिनों से ना ये गमले में हाल ही देख रही थी तो मेरा दिल था कुछ ना कुछ इनमें ना लगा दूं, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। बारिशों का मौसम है और पौधों को इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता। तो और इन प्लांट्स के लिए 20 मिनट भी ना रोज़ाना के निकालें ना तो इनकी ना केयर करें हम तो बहुत अच्छी तरह ग्रो होते हैं। तो ये वाला काम तो ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी इन प्लांट्स को रखूं किधर, क्योंकि बाहर वाला एरिया मेरा इतना बड़ा नहीं है और गाड़ी और बाइक्स भी इधर होते हैं, इस वजह से ना जगह कम पड़ जाती है। इन प्लांट्स को मैं ऐसी जगह रखना चाहती थी जहां हमारी ना आते जाते नज़र पड़े। तो इस वजह से लॉन्च के एंट्रेंस में मैंने ये प्लांट्स रख दिए थे और जो मेरा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि इन सब प्लांट्स पॉट को ना मैं अच्छी तरह और बहुत ही ना यूनिक तरीके से पेंट करूँगी। आप अपने घर के किसी भी एरिया को ना डेकोरेट करते हैं तो बड़ा ही दिल को सुकून आता है। तो मुझे भी ना ऐसे ये सब कुछ देख के ना बड़ा अच्छा लगा। बच्चों को भी मैंने ये दिखाए प्लांट्स, वो इतने वो खुश हुए। ख़ास तौर पे ना फातिमा बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो इसी तरह मैं घर के किसी भी चीज़ को डेकोरेट करती हूँ ना, बार बार जाके उसको देखती हूँ और इतना मेरे दिल को अच्छा लगता है। अब इन प्लांट्स को पेंट इंशाल्लाह करूँगी और इनकी लुक और भी अच्छी लगेगी। तो ये कुछ प्लांट्स मेरे इधर भी थे तो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इन्हें कॉर्नर पे साइड पे रखा हुआ है। बस ये काम करते करते इतनी देर होगी, मैंने सोचा था बच्चों के उठने से पहले ना लंच भी तैयार कर लूँगी, पर देर ही होगी। इसके बाद बच्चे जब उठे तो बारिश बहुत ही अच्छी हो रही थी। बच्चों ने जब ये बारिश देखी ना तो उनका दिल कर रहा था इस बारिश में ना खूब नहाए। फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि मौसम आजकल ना थोड़ा बहुत सर्द हुआ है, तो मैंने कहा कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो पर बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं, बारिश और बच्चे नहाए ना ये हो ही नहीं सकता। तो फिर थोड़ा बहुत ना बारिश में इलाफ ने एंजॉय किया। इसके बाद मैंने कहा कि चलो सबसे पहले ना नाश्ता कर लो। तो बस मैं आ गई थी, बच्चों को लेके नीचे आ गई थी और सबसे पहले ना इनको नाश्ता तो मैंने करा दिया था लाइट सा। इसके बाद उनको ना शेक बना के देने लगी थी जो हेल्दी भी है। तो कोशिश होती है कि सैटरडे संडे को इलाफ को छुट्टी होती है, कुछ हेल्दी उसको ना ब्रेकफास्ट करवाऊँ, क्योंकि बाकी दिनों में तो जल्दी में ही नाश्ता होता है और सुबह ना इलाफ से नाश्ता होता भी नहीं है। अब बच्चों को ना पूरे दिन में ना किसी फ्रूट का मिल्क शेक मैं बना देती हूँ। तो आज बनाना मिल्क शेक बना के दे रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ना बनाना मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना उनका मैं शेक इन्हें बना के देती हूँ। शुरू से आदत डाली हुई है। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते, फ्रूट्स नहीं ना खाते तो इस फॉर्म में दे दिया करें। किसी ना किसी चीज़ में फ्रूट शामिल कर दें, दूध शामिल कर दें तो बच्चे ऐसे खा लेते हैं। तो वैसे भी आजकल के बच्चों की जो स्टडी है या उनकी रूटीन हमारे दौर से ना ज़रा डिफरेंट है और टफ भी है, और उनके डाइट का ना हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज का जो दौर है इतना फास्ट है, बच्चों को हर चीज़ में परफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को मैंने ना शेक दिया ना तो बच्चे खुश होकर पी लेते हैं और जब बच्चों का पेट भरा हो ना तो माँ को बड़ी तसल्ली रहती है। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और आज सोच रही थी बनाऊँ क्या। फिर मैंने सोचा आलू गोश्त बनाऊँ जो हेल्दी भी है और खाने में भी ना सारे ही खा लेते हैं। तो गोश्त को मैंने रख दिया था, इसको ना 1-2 उबाल दे के ना तो फिर मैं पानी वो फेंक देती हूँ और फिर इसके बाद मैं बाकी चीज़ें इसमें शामिल करती हूँ। सारी जो चीज़ें थी ना वो मैंने काट के पहले ही रख ली थी। तो बस साथ ही लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज भी मैं डाल देती हूँ। आलू के बड़े बड़े टुकड़े करके डालती हूँ ना, और शोरबे वाला आलू गोश्त ना तकरीबन हर बंदा ही खा लेता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये तो मैं बना रही थी लेकिन प्रेशर कुकर का जो रबर था ना उसने ना जवाब दे दिया था। बार बार मैं लगा रही थी पर ना वो सही नहीं था। तो मैंने कहा कि इस गोश्त को गलने में तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी और लंच का भी टाइम हो रहा था। हस्बैंड ना संडे को स्पेशल लंच वो घर में ही करते। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि आलू गोश्त को तो देर लगेगी। इसके बाद जी मैंने फिर साथ ही साथ फटाफट बना लिया ना चिकन पुलाव बना लिया, चिकन यखनी पुलाव। आज संडे है तो कुछ स्पेशल तो बनना ज़रूरी था। और आलू गोश्त को ना मैंने हल्की आंच पे रख दिया था और इसको कुक होने में ना काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो इस वजह से ना मैंने फिर साथ ही चिकन भी की यखनी निकाल ली थी और फटाफट ना पुलाव मैंने बना लिया था। अब इतनी इजी ये कुकिंग लगती है, फटाफट हो जाती है। पहले जी एक चीज़ बनानी पड़ती थी ना तो मैं सोचती थी ये कैसे बनेगी। अब किचन में ना 1 घंटे में कितना खाने बना लेती हूँ। तो बस सबका यही हाल होता है कि आप टाइम के साथ ना बड़ा कुछ सीख जाते हैं। मेरे बच्चों को ना सवैयाँ, शीर खुरमा,
शक्कर वाली गुड़ वाली सवैयाँ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज इलाफ की फरमाइश थी कि मैंने ना ये सवैयाँ खानी है, वो भी दूध वाली, तो वो उसके लिए मैं बना रही थी। और ये तो फटाफट बन जाती हैं और बच्चों की भी फेवरेट होती हैं, तो मैंने ना फटाफट ये बना ली। और मैं तो शुक्र करती हूँ कि बच्चे कुछ ऐसी हेल्दी खाने की फरमाइश करें, मैं तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और ये सवैयाँ जो है ना मैं दूध वाली देसी घी में बनाती हूँ। इसके अलावा दूध के साथ ना मैं दूध की मलाई भी डाल देती हूँ और इससे ये बहुत मज़े की भी हो जाती है और हेल्दी मीठा उनके लिए बन जाता है। तो बस यहाँ मैंने ना शक्कर डाल दी थी, गुड़ भी डाल देती हूँ किसी वक्त, और शक्कर अब मैंने डाल दी थी। इसको हल्का हल्का मैं हिलाऊंगी और बस हल्की आँच मैंने कर दी है। हल्की आँच में ये पकते ही रहेंगी सवैयाँ। और ये देखें अभी ना ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई हैं। इसके बाद जी मैं तो किचन में लगी हुई थी, जब मैंने बाहर आके देखा तो फातिमा और इनाफ ना यहाँ फुल मज़े कर रहे थे, बाहर रोड पे निकल गए थे। बारिश ज़रा तेज़ हो गई थी और मैंने इन्हें मना भी किया था कि आपने बारिश में नहीं जाना, नहीं खेलना, और ये बस बारिश देख के ना ये बस पागल ही हो गए थे। सबसे पहले इन्हें मैंने ना फिर दोबारा नहलाया, नहलाने के बाद कपड़े चेंज किए और इसके बाद ही मैंने उन्हें खाना दिया। हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी लंच किया और फिर कह रहे थे कि साथ ही चाय दे दो, आज बारिश हो रही है तो शायद मैं चाय पे वापस ना आऊँ। तो फिर साथ ही पकोड़ों की भी जी सबकी फरमाइश आ गई, बारिश इतनी अच्छी हो रही थी तो फटाफट फिर मैंने ना पकोड़े भी यहाँ मैं तैयार कर रही थी। अच्छा, जब मैं इसमें ना सारे मसाले डाल रही थी ना वो वीडियो बनी ही नहीं, तो बस वो स्किप हो गया। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन से इसमें मसाले डाले थे। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला था, चाट मसाला अच्छा खासा इसमें मैंने डाला था। इसके अलावा भुना कुटा जो साबुत धनिया वो मैंने इसमें डाल दिया था, उससे तो बड़ा टेस्ट अच्छा होता है। तो हमारी अम्मी ना अनारदाना भी डालती थी और पालक वाले पकोड़े हमें बना के देती थी जो बहुत ही मज़े के होते थे। तो बस जब भी पकोड़े मैं बनाती हूँ ना तो मुझे पालक वाले अम्मी के पकोड़े याद आ जाते हैं। रमज़ान में भी वो स्पेशली बनाती थी। और हरी मिर्चें भी इसमें जाती हैं तो मैंने वो नहीं डाली थी, बच्चों ने भी खाने होते हैं, तो नमक मिर्च मैंने बड़े ना लाइट से इसमें डाले थे और इतने मज़े के बने थे, सारे घर में इसकी खुशबू हो गई थी। और ये जी बड़े ना क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हो गए। इसके बाद जी साथ ही मैंने चाय बना ली थी और इस मौसम में पकोड़े और चाय हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो यहाँ सब कुछ ना तैयार हो गया था और बच्चों को ना हस्बैंड के पास मैंने बैठा दिया था। उन्हें कहा था नज़र आपने रखनी है कि ये अब बाहर ना जाए। और जो संडे का दिन है ना वो माशाल्लाह हमारा इतना अच्छा ऐसे ही गुजर गया। इसके बाद ये नेक्स्ट डे और मैं अम्मी के घर आई हूँ और अम्मी के घर ना हम सारे भाभी बच्चे हम इकट्ठे होते हैं। तकरीबन 1.5-2 हफ्ते के बाद इकट्ठे होते हैं और आज भी ना मैं आई हूँ तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद आई हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर बाहर आई थी, दरवाजे वगैरह सारे मैंने खोल लिए थे और बाहर आई थी, मैं पौधों को देख रही थी। आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं ना, प्लांट्स की तो ग्रोथ होती है, साथ ही जो घास फूस होती है वो भी बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। इसके बाद जी किचन में आई थी, फ्रिज सारा मैंने खाली कर दिया था, ऑफ़ कर दिया था। इसकी अभी बर्फ़ सारी मेल्ट हो जाएगी तो इसको मैं अच्छी तरह धोऊँगी। और अभी देखें मैं तकरीबन ना आई थी 2:15 बजे आई थी और हमारी फातिमा जी यहाँ बैठी हुई है। इसके बाद जी सबसे पहले मैं इधर ना प्लांट्स को पानी देने लगी थी। रात को बारिश हुई थी लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप उन्हें जितना मर्ज़ी पानी देना, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना उनकी मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो मैंने सारे प्लांट्स को यहाँ पानी दे दिया था और घास फूस जो थी ना मेरे हेल्पर को कहा था कि वो सारी ना साफ़ कर दो। तो बस ये वाला काम सारा फिनिश करने के बाद जी अंदर की और क्लीनिंग होगी और जो सैन वगैरह सारे वॉश होंगे। तो ये जी गार्ड का बिस्तर है जिसमें बच्चे घुस गए थे, वो निकल ही नहीं रहे थे। अभी झाड़ू वगैरह और मॉप वगैरह लग गया है तो डस्टिंग होना बाकी है। नीचे वाले पोर्शन की तो क्लीनिंग हो रही थी, साथ साथ ना ऊपर वाले पोर्शन की भी आज क्लीनिंग हो रही थी। तो ये सफाइयाँ करते करते ना काफ़ी देर हो गई थी। तो अभी ना मैं जा रही थी ऊपर वाला पोर्शन देखने और बच्चे भी ऊपर ही थे। अच्छा, कल तो बारिश हुई थी, आज मौसम फिर इतना गर्म हो गया था, इतनी ज़्यादा आज गर्मी लग रही थी। और ये मेरा ऊपर वाले अम्मी अब्बू का पोर्शन है, आपने ये पहले नहीं वीडियोस में देखा। और ये मेरे अब्बू जी की चेयर है। कॉलेज के ज़माने में इधर बैठ के अब्बू हमें बताते हैं कि मैं पढ़ता था और इसको ना रेनोवेट करवाया गया है। अब जी टाइम है आपके कुछ सवालात के जवाबात दूंगी। आप में से बहुत से बहन भाई जो बहुत ज़्यादा सवालात पूछते हैं उनके आज जवाब दूंगी। सबसे पहले कि आप पूछते हैं कि आप फ़ोन कौन सा यूज़
यूज़ करती हैं तो मैं iPhone 13 यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आपने पूछा कि हमें डिटेल से बताएं कि आप वीडियोस कैसे शूट करती हैं, कौन शूट करता है और ऐप कौन सा यूज़ करती हैं। तो मैं ऐप यूज़ करती हूँ, इन शॉर्ट वो सबसे बेस्ट है। वीडियोस में ट्राइपॉड की मदद से शूट करती हूँ। जहाँ ट्राइपॉड की सहूलत मौजूद नहीं है वहाँ मैं किसी बंदे या बंदी की हेल्प ले लेती हूँ। तो मेरे साथ मेरा बेटा होता है या हस्बैंड होते हैं तो मैं इनकी हेल्प ले लेती हूँ। वैसे जी मैं ट्राइपॉड पे ही अपनी वीडियोस ना शूट करती हूँ। और कैमरा इतना मैटर नहीं करता, एक हद तक मैटर करता है। हाँ, आपकी क्वालिटी जो होनी चाहिए कैमरे की इतनी होनी चाहिए कि कोई दूसरा बंदा ना देखे तो उसको वो देखने के काबिल वीडियोस हों। मेरी जब वीडियोस वायरल हुई थी ना तो तब मैं iPhone 8 यूज़ करती थी। और एंगल आपकी स्पेस के मुताबिक ही सेट होगा। ये बात मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि कुछ मेरी बहनें चैनल रन कर रही हैं और कुछ क्रिएट करना चाहती हैं तो वो ये बातें बहुत ज़्यादा पूछती हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल चलाना है और तो उसके लिए आपको एक ट्राइपॉड, वॉइस ओवर के लिए माइक और सबसे बढ़कर एक ना मोबाइल चाहिए जिसकी वीडियोस क्वालिटी अच्छी, बहुत अच्छी तो ना हो लेकिन अच्छी होना ज़रूरी है। और ऑलरेडी ना मैंने कुछ वीडियोस इस पे बनाई हुई हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस या डेली व्लॉगिंग कैसे शूट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों की ना वीडियोस मैंने ना डिटेल से बनाई हुई है। डिटेल से बताया हुआ है कि वॉइस ओवर के लिए माइक कौन सा ले सकती हैं, ट्राइपॉड कौन सा ले सकती हैं, कहाँ से ले सकती हैं। जब मैंने ख़रीदा था उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी। और अच्छी क्वालिटी की रिंग लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने वो भी बाई करनी है तो उसकी भी प्राइस कहाँ से वो आप बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की डिटेल से वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है। अच्छा, कोशिश करूँगी कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं तो आपकी वो बहुत हेल्प करेगी। अम्मी अबू की जी रूम की बेडशीट चेंज की थी, इंडोर प्लांट में बाहर ले आई थी क्योंकि अंदर इसकी ना हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कुछ अम्मी के घर नींबू लगे हुए थे तो वो मैं और फातिमा उतार रहे थे। अभी ना मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला था तो बस मैं जल्दी जल्दी ना घर जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इतनी देर में ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ गए थे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।